मुबारक हो पाकिस्तानियों, आप दुनिया की शायद वो वाहिद कौम बन चुके हैं जो खाली पाइपों का किराया भी डॉलर्स में अदा कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है, कतर में इस वक्त आपको पता है मामला बड़े गर्म है। ईरान मिसाइल मार रहा है, बल्कि उनके गैस के पावर प्लांट पे मिसाइल लगा है और उसकी सप्लाई बहुत सारी तातुल का शिकार है। गैस का जर्रा बराबर पाकिस्तान में नहीं आ रहा है। आपका चूल्हा ठंडा है, आपकी इंडस्ट्री बंद है, लेकिन आपको बड़े भारी बिल जरूर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हर महीने आपकी जेब से 419 करोड़ रुपए चुपचाप निकाल कर 2 निजी कंपनियों की तिजोरियों में डाल दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने ऐसे गुलामाना बल्कि जालिमाना मुआहदे किए हैं कि गैस मिले या ना मिले, अवाम का खून निचोड़कर उन कंपनियों को हर महीने $15 मिलियन पहुंचाने जरूरी है। ये पैसा नाजरीन आपका है, आपके बच्चों का है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनकी तालीम पे, अस्पतालों में उनके इलाज पे खर्च होना था, उनके उन सुरिंजों पे खर्च होना था जो तोनसा के अस्पताल में एक सुरिंज से 300 बच्चों का इलाज कर दिया जाता है और HIV वायरस पूरे तोनसा में फैल जाता है। लेकिन वो पैसा आपके इन कामों पे इस्तेमाल होने की बजाय इन 2 कंपनियों के अकाउंट्स में हर महीने चला जाता है और आपको कानो कान खबर नहीं होती। पहले ये समझे कि ये जादू हो क्या रहा है। कतर से गैस पाइपलाइन में तो आती नहीं है, बल्कि उसे मनफी 162 डिग्री पे जमाकर माया बना के जहाजों में लाया जाता है। कराची पहुंचकर इन जहाजों को एक ऐसी मशीन की जरूरत होती है जो इस बर्फ बनी गैस को दोबारा गैस में बदल सके ताकि वो आपके घरों तक पहुंच सके। इसे कहते हैं LNG टर्मिनल, यानी लिक्विड नेचुरल गैस टर्मिनल। पाकिस्तान ने अपना टर्मिनल लगाने की बजाय निजी कंपनियों यानी एंग्रो और दूसरी पाकिस्तान गैस पोर्ट से कहा कि आप अपने जहाज खड़े करें, हम आपको किराया देंगे। लेकिन मुआहदे में ऐसी जालिमाना शिक्के लिख दी गई कि ये टर्मिनल अगर खाली भी खड़े रहेंगे, इनका इस्तेमाल नहीं भी हो रहा होगा, गैस नहीं भी आ रही होगी पीछे से, तब भी पाकिस्तान को हर सूरत किराया अदा करना होगा। यानी जंग भी लगी होगी ना दुनिया में, गैस नहीं आ रही, पाकिस्तान ने किराया फिर भी देना। इसे कहते हैं टेक और पे मुआहदा, यानी आप गैस लें या ना लें, वो इस्तेमाल हो या ना हो, पैसे आपको पूरे देने पड़ेंगे। आज जंग की वजह से गैस नहीं आ रही, टर्मिनल खाली पड़े हैं, लेकिन आपका मीटर डॉलर्स में घूम रहा है और हर महीने $15 मिलियन आपको अदा करने पड़ते हैं। अब जरा इनकी अकल का मातम करें कि जिन्होंने ये एग्रीमेंट किया था, और तसव्वुर करें कि एक नया टर्मिनल बनाने या खरीदने पर तकरीबन एस्टिमेटेड 250 से 270 मिलियन डॉलर खर्च होते हैं। हम एक टर्मिनल का सालाना किराया कितना दे रहे हैं? तकरीबन 180-85 मिलियन डॉलर, यानी सिर्फ 2 साल के किराए की रकम में पाकिस्तान अपना जाती टर्मिनल खरीद सकता था जो हमेशा के लिए मुल्क की मिल्कियत होता। लेकिन हम पिछले 10 साल से ये किराया भर रहे हैं। नाजरीन, अगर इनकी नीयत साफ होती तो आज पाकिस्तान के पास अपने तकरीबन 6-7 टर्मिनल्स होते, इन 10 साल के किरायों से बनाए गए होते। लेकिन अपना टर्मिनल बनाने में कमीशन नहीं मिलता ना, और एक बार मिलता है या फिर ये जो किराए में जा रहे होते हैं, इसमें हर महीने तिजोरियां भरी जाती हैं, कमीशन, किकबैक्स और पता नहीं क्या क्या होता है। इसलिए हमें किराए का पाकिस्तान बना दिया गया। ये तमाम 15 साला मुआहदा माजरत के साथ मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ था, जब शाहिद खान अब्बासी वजीर पेट्रोलियम थे और आज बड़े रुस्तु बने होते हैं टीवी चैनल पे बैठ के। उन्होंने उस वक्त दलील दी थी कि हमें जल्दी है भाई, हम जो है ना वो इसलिए किराए पे ले रहे हैं, बनाने में 1.5 साल इस पे लग जाएगा और इकट्ठे पैसे नहीं है हमारे पास। अरे साहब, 10 साल गुजर गए, आप इस 10 साल में एक टर्मिनल नहीं बना सके आज अब तक अपना। आज वफाकी वजीर अली परवेज मलक खुद टीवी पर बैठ कर कह रहे हैं कि ये मुआहदे मुल्क पर बोझ है। यानी उस वक्त का वजीर पेट्रोलियम ठीक था या आज का ठीक है? मैं पूछता हूं कि जब आपकी पार्टी ये डाका डाल रही थी, अवाम की जेबों पे जो है ना नजरें रख रही थी, तब आप कहां थे? क्या आपको नहीं मालूम था कि आलमी हालात बदल सकते हैं? क्या फोर्स मेजर यानी जंगी हालात की शिक्के आपने अपने दुश्मनों के लिए रखी हुई हैं, वो इन एग्रीमेंट के अंदर नहीं डालनी थी? एक तरफ ये 4.25 अरब रुपए हर महीने समंदर पार जा रहे हैं इन खड़े पाइपों और समुद्रों में लगे पाइपों की वजह से, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अस्पतालों का हाल देखिए। तोनसा शरीफ में एक ही सुरिंज से 300 बच्चों को HIV दे दिया गया। क्यों? क्योंकि अस्पताल के पास नई सुरिंजें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल की वीडियो देखी, एक बेड पर 3 बच्चे सिसक रहे हैं क्योंकि नए वार्ड्स के लिए उनके पास फंड्स ही नहीं है। और हमारे हुक्मरान, अगर तुम्हारे पास बच्चों के लिए सुरिंज और बेड के पैसे नहीं है तो इन कंपनियों को समंदर में लगे खाली पाइपों के पैसे हर महीने $15 मिलियन देने के लिए कहां से आ रहे हैं? 4 अरब रुपया बनता है हर महीने, आवाम की जेब के अंदर से निकाला जा रहा है और दिया जा रहा है इनको।
तुम्हारी तस्वीरें तो माजरत के साथ कचरे के डब्बों पर भी लगी हुई हैं। काश तुम्हारी तवज्जो इन वीराना अस्पतालों पर भी होती। अगर मुल्क ईरान और इसराइल की जंग से आपको फुर्सत मिले आपके इन मामलात को, तो हमारी आवाम के हालात पर भी जरा नजर डाल लें। 15 मिलियन, एक डॉलर को तरसती है यह कौम, एक डॉलर के लिए आपको बिछना पड़ता है IMF के सामने जाके, और आप इससे जालिमाना गुलामाना मुआहदों की मद में हर महीने 15 मिलियन डॉलर दे रहे हैं। क्या वजह है? इसके पीछे क्या सोच कार फरमा थी? कौन से अरस्तु ज़हन थे जिन्होंने ये मुआहदे किए थे? और आज जरूरत यह है कि उन जिम्मेदारान का तयन किया जाए और उनका एहतसाब किया जाए जिन्होंने पूरे मुल्क को, उसकी आवाम के मफादात को गिरवी रख दिया। मैं कल पिंडी गया, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वो गटर की पाइपलाइनें डल रही हैं, वहां पे पोस्टर लगे हुए हैं और वहां पे हमारी सब्दी माँ की फोटो लगी हुई है बड़ी सारी। और मैंने कहा कि यार यहाँ तौहीन है, यहाँ किसी इंसान की तस्वीर लगाना गटरों के ऊपर, लेकिन लगी हुई है क्यों? क्योंकि अपना चेहरा सबको दिखाना है कि ये काम हम करवा रहे हैं। तो यहाँ भी आवाम को पता लगना चाहिए कि ये जो हर महीने 419 करोड़ रुपया ये बिलों के अंदर लग के आ रहा है, गैस तो नहीं आ रही है लेकिन बिल आ रहे हैं, उन बिलों के अंदर 419 करोड़ रुपया जो हमारी जेबों से जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? वो उसकी तस्वीर लगाए ना इस बिल के ऊपर, ताकि पता लगे कि कौन जिम्मेदार है और एहतसाब करें। और मैं आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप बोलें अपने हक के लिए, अपने हक की बात करें, इनके दरवाजों को खटखटाएं, वरना ये आपके चेहरों को नोच चुके हैं, आपके गोश्त को नोच चुके हैं, अब सिर्फ आपकी हड्डियां बाकी हैं। अगर आपने वो बचानी है तो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, और हम जैसे दीवाने जो बोलते रहते हैं, अपना सर टकराते रहते हैं इन दीवारों के साथ, उनका साथ दीजिए ऐसी वीडियोस को शेयर करके और लोगों तक पहुंचा के। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।